राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, दर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, दर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी कृपा दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी किस्मत ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे
चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति श्रीवास्तव साहब द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब अब गायत्री मंत्र का ये साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपना गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग की चर्चा निरंतर जारी है और पिछले सत्र में अपना 8वें श्लोक तक इसकी चर्चा हुई थी। आज 9वें श्लोक से इसका प्रारंभ होना है और शायद समापन भी जो है हो जाए। तो ये जो है पूरा क्योंकि 20 श्लोक का ही अध्याय है, तो 9वें से सबसे पहले आदरणीय धाड़े साहब से ही शुरुआत होना है। आज 9वें और 10वें श्लोक की जो है परिचर्चा आप प्रस्तुत करेंगे। अध्याय 12 का 9वां और 10वां श्लोक। उसका अर्थ है, और यदि तू मन को मेरे अचल स्थापन के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग से मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। क्या है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको स्थिर होना बहुत जरूरी है। स्थिर होना बहुत जरूरी है हमारे मन का। और हमारा मन जो है सबसे अस्थिर वस्तु है, कभी एक जगह नहीं टिकता। तो जो स्थिर होने वाली वस्तु है वो हमारा हृदय होता है, लेकिन हमारी उसकी पहचान नहीं। तो पहचान नहीं है, इस कारण से हम स्थिर नहीं हो पाते। जब हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता तो हम भी स्थिर नहीं हो पाते। तो उन्होंने कहा है कृष्ण जी ने कि अपने मन को स्थिर करने के लिए तुमको अभ्यास करना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो हमको धीरे धीरे क्या करना पड़ता है कि भक्ति योग में धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा प्रभु का स्मरण करना होता है और अपने आप को उसमें स्थिर करना होता है। जब तक कि यह अवस्था हमारी प्राप्त नहीं होती तब तक हमको अभ्यास ही करना हो सकता है कि छोटी अवस्था में हमारा मन चंचल रहे, हमारा मन भटकता रहे, लेकिन प्रयास तुमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रयास नहीं करेंगे तो जैसे मान लो कि हम पढ़ाई लिखाई जब शुरू में करते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई शुरू करता है तो उसको एक अक्षर लिखने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है। उसको बार बार उसको पे कदम चलाना पड़ती, तब कहीं जाकर के वो फिर वो अक्षर लिखना चालू करता है। और जब वो अक्षर लिखना चालू करता है तो पहली बार वो अक्षर लिखना चालू करता है, वहाँ से फिर उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ये जो गति है, ये जो हमारा मतलब प्रयास है, वो अभ्यास के रूप में परिलक्षित होता है। भक्ति योग में भी ऐसे ही करना पड़ता है। भक्ति एकदम से नहीं आ जाएगी कि तुम कहो कि कल या परसों या 10 दिन में हमको भक्ति आ जाएगा परमात्मा की और हमको परमात्मा मिल जाए, संभव ही नहीं है। कई लोगों का तो पूरा जन्म निकल जाता है इसमें अपने आप को स्थिर करने में। तो उसके लिए जब हम अभ्यास करेंगे तो ये अवस्था हमारी निश्चित रूप से हमको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है, और यदि तू ऊपर कहे गए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ ही मेरी प्रतिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अब इसमें उन्होंने बोला है कि मान लो अभ्यास तुम नहीं कर पाते हो और तुम मतलब असमर्थ हो, नहीं कर पाते, बार बार मतलब उस चीज़ को नहीं दोहरा पाते या दुनियादारी के और चक्करों में तुम पड़ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि दुनियादारी की जितनी भी कर्म है वो कर्म करते हुए तू मेरे को याद कर और वो मेरे को समर्पित कर दे और तेरे अंदर में जो कर्ता का भाव है उसको समाप्त कर दे। अगर ऐसी अवस्था भी अगर तेरी आ जाती तो तू कुछ भी मत करे, कोई ध्यान योग मत करे, कोई अभ्यास मत करे, कुछ भी मत करे, लेकिन कर्म योग के द्वारा भी तुम मुझे
मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे सिद्ध कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने पहले भी कई बार बताया कि उठते सोते जागते कुछ भी काम करते समय प्रभु का स्मरण करो। हमने कई प्रकार के कितने भक्त देखे होंगे, संत तुकाराम है, नाग महाराज है, और भी है कबीरदास जी, क्या करते थे, वैदास जी है, जूते चप्पल सीते में भगवान का स्मरण करते थे। कबीरदास जी जो जुलाहे थे वो भी ऐसे करते थे, संत तुकाराम महाराज भी यही करते थे, मतलब चलते फिरते काम करते समय प्रभु का स्मरण करते थे। तो और कर्म भी करते थे, और उन कर्मों के दरमियान जो है भगवान की याद करना, उनकी उपासना करना, हमेशा उनको याद करना, और अपने अंदर इतना डूब जाना कि कर्म किसके लिए कर रहा है, कौन कर रहा है, सब भूल जाना। बस कर्म करना है, जो सामने आया उसको करते चलो और भगवान की याद करते चलो, उसमें फल मिले न मिले, और ये मैं कर रहा हूँ ये वाली भावनाएं सारी जब समाप्त हो जाती है तो फिर भगवत प्राप्ति होती है, फिर भगवान अपने आप उसकी तरफ बढ़ जाता है और वो हमारे अंदर में समा जाता है। उस दिन ऐसी स्थिति आती है कि हम उसका दर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाड़े साहब। भक्ति योग में पिछले उसमें भगवान ने कहा था कि हमारे मन को और बुद्धि को हमें जो है निवेशित करते हमें लगा दें, और जब स्थिति नहीं बने तो आदरणीय भाड़े साहब की जैसे अभी चर्चा में बताई है, तो भगवान ने कहा कि अभ्यास करो, फिर हमारे जो है नाम के गुणों का जो है कीर्तन का, उनके सब जो है श्रवण करो, उनका मनन करो, अभ्यास करो, श्वासों का अभ्यास करो, जैसे अपने प्राणायाम है, ध्यान है, ये सब जो है वो अभ्यास करो। और अगले श्लोक में जो बताया कि अभ्यास भी नहीं कर पा रहे, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक कर्म हो, चाहे आपके व्यक्तिगत कर्म हो, चाहे समाज के हम काम कर रहे हो, सारे कर्मों को जो है हमको ही समर्पण कर दे, कर्म की जो है उन्होंने कहा कि तुमको समर्पण कर दें। ऐसा जो है आदरणीय भाड़े साहब ने पर चर्चा में बताया। और अब अगला 11वें और 12वें श्लोक की जो है उसमें श्रीवास्तव साहब। अध्याय 12 भक्ति योग, श्लोक 11 और 12 में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर प्राप्ति के कृत्रिम और सुगम मार्ग का वर्णन किया। श्लोक 11 है, अथा एतदपि असत् असि कर्तुम उद्योगम आश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मा। वे कहते हैं कि यदि निरंतर अभ्यास में असमर्थ हो तो सभी कर्मों के फलों का त्याग करके स्थिर चित्त हो जाओ। श्लोक 12, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विसज्जते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अंतरम। 12वें श्लोक का भाव यह है कि अभ्यास यानी साधना से श्रेष्ठ ज्ञान है, और ज्ञान से श्रेष्ठ परमेश्वर का ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि इससे तुरंत मन को परम शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, यदि तुम मेरी भक्ति योग का आश्रय लेकर इस निरंतर अभ्यास को करने में भी असमर्थ हो तो अपने मन को बस में रखो और सब कर्मों के फल का त्याग करो। कर्म फल का त्याग कर दे, मन को तू स्थिर बना ले। कृष्ण का जो आश्रित हुआ वो हर विपद से पार पा ले। अभ्यास से बड़ा है ज्ञान, ज्ञान से बड़ा ध्यान, और ध्यानी जपे जो नाम तेरा पाले प्रभु अमर वरदान। त्याग से ही शांति मिलती, दुख अशांति दूर हो, मन समर्पित कर जो प्रभु को उसकी पूर्ण हो। यदि अभ्यास न कर पाओ तो तुम मुझमें मन लगाओ तो तुम मेरे शरणागत हो, अपना जीवन सफल करो। मन इंद्रियों और इंद्रिय जीव के अर्जुन कर्मों का तुम त्याग करो। जो भी कर्म करो जग में उसके फल की इच्छा दूर करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप कठिन योग या पूजा नहीं कर सकते तो बस अपने काम के नतीजों को भगवान पर छोड़ दो।
मानसिक तनाव से मुक्ति और तुरंत शांति पाने का सबसे आसान तरीका है कर्म फल का त्याग। इति श्री हरे कृष्णा। बहुत सुंदर ये क्रमबद्ध जो है चल रहा है भगवान का। पहले मन बुद्धि का चला, मन बुद्धि के बाद फिर अभ्यास का चला, अभ्यास के बाद बुद्धि नहीं है तो फिर कर्म हमारे सारे निमित्त जो भी कर्म है वो हमारे निमित्त तक नहीं किया करा, और कर्म से भी उसके निमित्त नहीं बन पाया तो जो कर्म फल हैं तो कर्म जो है उनको भी जो है फल का त्याग जो है करने का चला। और फिर उसमें श्रेष्ठता बताई, उनने सबसे श्रेष्ठ जो है कर्म फल त्याग की बताया है। अभ्यास से जो है अधिक ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ जो है ना ये कर्म फल त्याग का। कर्म मतलब का जो भी फल मिल रहा है वो गीता के दूसरे अध्याय में भी यही 47 कर्मणि बाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन, यानी जो है फल में आप जो है हाँ तो फल त्याग की बात विशेष रूप से परमात्मा ने बार बार इसमें कही गई है। और अब अगले जो है श्लोक हैं 13 और 14 आर्या साहब जी प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय शिक्षक त्रिपाठी जी और भागवत जी व्यास परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। श्लोक नंबर 13 और 14 में जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि भक्त जो है इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहे एवं स्वार्थ रहे, सबका प्रेमी और हेतु रहे, दयालु है तथा ममता रहे एवं अहंकार से रहे, सुख दुखों की प्राप्ति में समता और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। 14वां श्लोक ये है, तथा जो ध्यान में योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय। विशेष जो है युगों से प्राणी जानना चाहता है कि परमात्मा को क्या प्रिय है। वो भक्त ये सोचता है कि हमें भगवान से प्राप्त करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसमें ये वर्णन है। युगों से प्राणी जानना चाहता है कि परमात्मा को क्या प्रिय है, जो उसे प्रिय हो उसी मार्ग पर हम चलें। कैसे पता चले कि हम पात्र हो गए हैं कि वह हमें अपने आलिंगन में ले ले। यह जान लें कि परमात्मा को प्रिय होने का अर्थ है एक शाश्वत नियम जो हमें प्रत्येक क्षण उपलब्ध है। जब हम एक विशेष प्रकार के हो जाते हैं, कुछ स्पेशलिटी आ जाती है, जैसे अहंकार त्याग दिया, एक एलिजिबिलिटी है, हम अहंकार त्याग के शून्य हो गए, तो एक एलिजिबिलिटी है, तो एक अलग से स्पेशलिटी भक्त में आ जाती है। तो ही उसके लिए द्वार खुल जाते हैं। तमाम अवरोधों जो हमने ही खड़े किए हैं उन्हें हटाना होता है। द्वार खुलते ही
वह प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जो अहंकार है, कर्ता रूप है या अहम है या कुछ श्रेय लेने का कोई भक्त के पास कोई भी आवास है, तो वो प्रवेश नहीं करेगा, प्रभु प्रवेश नहीं करेंगे। ये सब जो है खोना पड़ेगा, तभी ईश्वर हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। वह गुणों युगों तक परीक्षा करता है कि हम अवरोध हटा लें, जिससे वह प्रवेश कर ले। वह आगे बता रहे हैं कि हम कैसे हो जावे कि वह हमसे प्रवेश कर सकें। बिंदुवार विवरण शांति को प्राप्त होगा पुरुष। जैसे पहले स्कूल को आया है, शांति प्राप्त पुरुष। परमात्मा हमारे बीच एक तूफान अशांति का, विचार का, पिछड़ का, पागलपन का और हट सके, तभी हम शांति को प्राप्त हो सकेंगे। जो द्वंद्व चलता है अशांति का, जो आदमी बाहरी डबरों में घुमा रहता है, द्वंद्व चलता है, तो वो इलीगल नहीं है, न समीपत हो सकता है। शांत प्राप्त होगी ध्यान से, विचार शून्यता से, प्रेम से डूबकर प्रेममय होने से यह विचार भाव बनते ही शांति प्राप्त होती है। प्रेम जैसे हृदय के थ्रू ही प्रेम है, और प्रेम से जो है हमारी सांस का रिश्ता है, सांस लेना और देना, ये प्रेम का आदान प्रदान है, और उसमें करुणा अपने आप ही आ जाती है। अगर हृदय में प्रेम है तो जीव के प्रति करुणा अपने आप ही अपने में आ जाती है। एक और सब टाइटल है, सब प्राणियों से द्वेष भाव से रहे। चित्त शांत होने पर द्वेष भाव तत्काल समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। स्वार्थ रहित, सबको प्रेमी हेतु रहित दयालु, स्वार्थ रहित भावना ही परमात्मा में प्रवेश कराती है। स्वार्थ बुद्धि अशांति को जन्म देती है। स्वार्थ व प्रयोजन के कारण प्रेम वास्तविक नहीं होता है। सबको प्रेमी यानी प्रेम आनंद बन जावे, कोई भी हो, सभी के प्रति खुले मन से स्वतः प्रेम जागृत रहे, फिर प्रेमी हमारा श्वास बन जाते हैं। जैसा कि हृदय से प्रेम, प्रेम से अपने आप एक वो खुले मन से स्वतः प्रेम जगत में से फिर रहे, प्रेम हमारी श्वास बन जाती है, ये भी रहेगा। दयालुता यानी कोई भी दुखी हो उसकी मदद करना, उसमें हमारी कोई छिपी योजना ना हो। जैसे हम किसी की मदद करें तो हमारे मन में होगा कि अगर इसकी मदद कर देंगे तो हो सकता है हमें इससे कुछ प्राप्त होगा। तो निर्मोह रहे, स्वार्थ रहे, अगर हम किसी की सेवा करें तो उसका फल ईश्वर देता है। अहंकार रहे, जितना गहन होता है प्रेम, अहंकार अपने आप शांत व शून्य हो जाता है। अहंकार से सीधे छुटकारा नहीं हो सकता। प्रेम बढ़ेगा तो अहंकार पिघल जाता है, सीधी सी बात है। अहंकार गया तो हम भगवान के एलिजिबिलिटी, जो भगवान के प्रति समीपता है वो बनी रहेगी। सुख दुख की प्राप्ति में सम होना। सुख व दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो दोनों त्याग करें, वरना दोनों साथ मिलेंगे। जितना सुख अधिक उतना बड़ा दुख होना निश्चित है। सुख का पहले भी कहा है, सुख देने से कोई प्राप्ति नहीं होती। अगर दुख में हम किसी का सहायक बने तो हमको कुछ मिलने की संभावना है, ईश्वर से मिलने की संभावना है। तो दुख तो क्या है कि बहुत ही एक ऐसी स्थिति है
कि करुणा हुआ, ये हुआ, सब दयावान जो होगा, ऑटोमेटिक करुणामय स्थिति अगर है भक्त की, तो निश्चित ही है वो दुख सुख नहीं देखेगा, वो तो सीधा सा अपना किसी को, प्राणी को निस्वार्थ सेवा करेगा, उसी में आनंद है। क्षमावान, क्षमा अहंकार पोषण के लिए ना हो, हमारे दीनहीन होने के कारण ना हो, समझ सके कि दूसरे में जो कमी है, भूले हैं, वह हम में भी हैं, श्रेष्ठतम और निष्कृततम हमारे भीतर है, वही दूसरे के भी हैं, तभी क्षमावान हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी गुण हैं इस दोनों श्लोक में आए हैं, उसका ये वर्णन था। धन्यवाद। बहुत सुंदर आर्या साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एक्चुअल 13वें श्लोक से लेकर के जो 20 श्लोक जिसका समापन है, वो सब में उस भक्तों के लक्षण बताए गए हैं कि क्या भक्तों के जो है लक्षण है। तो अभी उन्हें अच्छे जो अपने जो है अपने 13वें और 14वें श्लोक का बहुत अच्छे से आर्या साहब ने प्रस्तुत किया, और उसने बताया अद्वेष्टा माने मतलब देव स्वभाव नहीं, किसी के प्रति वैर का भाव आपके अंदर, अद्वेष्ट वैर का भाव ना, सर्वभूताना, ऐसा नहीं कि किसी से कि हमारे मित्र हैं या हमारे पड़ोसी हैं तो उनसे प्रेम नहीं, सर्वभूताना जितने भी प्राणी हैं या जो है पशु पक्षी जो भी सब हैं, सर्वभूताना अद्वेष्ट का भाव होना जो है महात्मा, सर्वभूताना। और दूसरा मैत्रा, तो मैत्री हो, मैत्री कैसी हो, स्वार्थ रहित हो, यानी आपकी मित्रता किसी से भी हो उसको स्वार्थ का भाव ना हो, विशेष जो है वो। और मैत्री और करुणा, यानी आप दयालुता का भाव है, लेकिन उसमें आपका जो है हेतु रहित हो, कोई ऐसा नहीं कि हमें इससे ये पाना इसलिए हम दयालु का भाव कर रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं उसको दे रहे नहीं, आपके अंदर हेतु रहित दयालु का भाव हो। ऐसे सारे जो है वो चर्चा आदरणीय आर्य साहब ने जो है करी, और संतुष्ट रहे सब निरंतर जो है संतन योगी। तो अगले अपने जो है 15वें और 16वें श्लोक की आदरणीय प्रभाकर साहब चर्चा करेंगे। आदरणीय सिद्ध साहब, पाटिल साहब और जगह साहब, 12वां अध्याय श्लोक नंबर 15 और 16, जैसा कि अभी सिद्ध साहब ने थोड़ा आया है। 12वां अध्याय भक्ति योग, भगवान ने जो है बताया है कि भक्ति जो है श्रेष्ठ है, और भक्ति कैसे प्राप्त होती है। साढ़े साहब ने बताया कि ऐसे नहीं हो सकती है कि आप एक दिन में कहें कि भक्ति आप भक्त हो जाए। तो पहला भक्ति योग के लिए ज्ञान योग, ध्यान योग, अभ्यास योग और निष्काम कर्म, इस सबको जो है भगवान ने बताया है कि उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन माध्यमों के द्वारा आप उनमें कैसे एकाकार हो सकते हैं, कैसे उनके सामर्थ्य जा सकते हैं, कैसे उनकी समीपता प्राप्त कर सकते हैं, ये बात को बताया। अब जैसा सिद्ध साहब ने बताया है, यह अध्याय भक्ति योग में जो है भक्तों के क्या लक्षण है, अब प्रभु यहाँ उनको बताते हैं। और श्लोक 13 से लेकर 20 तक उन्होंने भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन, 39 लक्षणों में से न्यूनतम अगर एक भी हमें आ गया तो हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अभी आर्य साहब ने श्लोक 13 और 14 में जो भक्तों के लक्षण थे, संतुष्ट होना, सब में एक भाव रखना आदि आदि बताए। ये जो दोनों श्लोक हैं, इनमें भगवान ने भक्तों के 12 लक्षण बताए, हमारे आर्य साहब के द्वारा बताए गए। दोनों श्लोकों में 12 लक्षण बताए हैं, और 12 ही लक्षण जो है 6 लक्षण श्लोक 15 और 16 में दर्शाए गए हैं। आगे के दो श्लोक हैं 17, उसमें 5, 18 में और 19 में 10 लक्षण, इस तरह 39 लक्षण टोटल
भगवान ने भक्तों के बताए। तो श्लोक नंबर 15 में जो लक्षण भगवान द्वारा बताए गए हैं वो ये है कि यशमानो दुजते लोको लोकानो दुजते जया हर्ष अमर्ष भयो उद्वेग गैर मुक्तो या सच मैं प्रिया। क्या है कि जिस प्राणी में किसी भी प्राणी के प्रति कोई उद्वेग ना हो, अर्थात जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता हो और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता हो, मतलब किसी के द्वारा कहीं किसी की कोई बात कह दी गई है, कोई कार्य कर दिया गया है, उसमें आप किसी उसके प्रति उद्विग्न नहीं हो रहे हैं, पहला लक्षण। और आपके किसी कर्म के द्वारा, आपके किसी बात के द्वारा अगला आदमी भी उद्विग्न नहीं हो रहा है, ये जो है प्रिय भक्त का 2 लक्षण। जो आगे हर्ष अमहर्ष, मतलब जो हर्ष में खुशी में, अमहर्ष मतलब ईर्ष्या रहे, भय भयो उद्वेग और जिसमें कोई भय ना हो, कोई उसके मन में हलचल ना हो, स्थिर रहे, जो इन तीनों प्रकृति में हर्ष अमर्ष और भय की में कोई उसके हृदय में हलचल ना हो, ऐसा भक्त जो है मेरे को बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा है। आगे वो बोलते हैं अनपेक्षा सुचिर दर्द उदासीनो गतव्यथा अनेक्षा। अनपेक्षा मतलब उसको किसी भी सांसारिक भौतिक व्यक्ति या किसी व्यक्ति से कोई भी किसी भी प्रकार की आशा ना हो, वो उनसे कोई अपेक्षा ना रखता हो, अपेक्षा से रहित हो, बाहर से भी अपवित्र हो, मतलब बाहर से भी कोई इच्छा न रखे और मन से भी कोई इच्छा न रखे, ऐसा भक्त उनको प्रिय है। सुचित जो पवित्र है, दक्ष जो कि बिल्कुल निपुण है, उदासीन हो जो सुख दुख संभाव रखता हो, सब कुछ संसारिक और उसके प्रति उदासीन हो, ऐसा भक्त उनको जो है प्रिय है। कहते हैं उद्वेग जो है 3 बार, इसमें 3 चीजों के लिए हर्ष अमर्ष भयो, इन तीनों के उद्योगों से जो रहित हो, एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना ही उद्वेग है। भक्त को किसी भी क्रिया से ना तो किसी को उद्योग होता है, ना वह दूसरों से उद्योग को प्राप्त करता है। इसके अलावा अन्य परिस्थितियों में वह उद्योग से सर्वदा मुक्त होता है। अर्थात क्या होता है, रसिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम पानी, हरे आदमी में भगवान लिखने लगे, वही जो है उसके मन में संसार के प्रति किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं हो। भक्त को पता ही नहीं रहता कि उसमें क्या कोई सदुगुण है या कोई अवगुण है, वो तो सब चीज जो है भगवान को समर्पित करके चलता है। तो यहाँ जो बताया है कि सर्वारंभ परित्याग, वो जो भक्त जो है उसका अगला लक्षण बताया है कि सांसारिक भोगों की वस्तु की प्राप्ति के उद्देश्य से वो कोई भी कार्य प्रारंभ न करे। मतलब ऐसे कार्य को जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए है, उन्हें आरंभ कहा गया है, उनको परित्याग कर दे, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। और बहुत ही सुंदर जो है, बड़े गहन अध्ययन आदरणीय प्रभाकर साहब की विधि 39 जो है गुणों की चर्चा पूरी, और सब स्लोट बाइज भी जो 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, इस तरह से सब जो है ना बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और अपना 7वां और 18वां स्लोट की जो है चर्चा आदरणीय श्री तिवारी साहब प्रस्तुत करेंगे। ये 12वां अध्याय भक्ति योग है, और इसमें जो श्लोक आगे 13 से आगे पढ़े जा रहे हैं, उसमें भक्त की क्या लक्षण होना चाहिए, जो भक्त है उसमें क्या लक्षण होना चाहिए, ये बता रहे हैं। अब ये भाई प्रभाकर जी ने विस्तार से पूरा बता दिया पहले ही।
तो इसलिए अब जो है आगे जो है बताने की आवश्यकता जो है अब जो 16 है का 16 पुष्प है और अपेक्षा सुंदर योना दुष्संतिना तेष्टिना शेषतीना कार्यक्षति श्वासोत्पत्त्यागी भक्तिवान्नाचा मे प्रिया। अर्थात जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है और ना ही कभी शोक करता है, ना ही कभी पछताता है और ना ही कामना करता है, जो सुख और असुख सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त बहुत प्रिय। श्लोक 18 में समासस्त्रो चावित्रे चा यथा महामान्यो शीतोषु दुर्दासेषु संवर्ति वर्जिता। अर्थात मनुष्य शत्रु और मित्र मान सदैव भाव में स्थिर रहता है, तो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि ठंडों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगत से दुख रखता है ऐसा बहुत सुंदर तिवारी साहब, सारे भक्तों के लक्षण और जैसे सारे लक्षणों को सुन रहे हैं। और जैसा कि प्रभाकर जी ने बताया 39 में एक भी अपने अंदर उतर जाए तो अपना वैसे ही भक्त हो जाएंगे। 39 की भी जरूरत नहीं है, एक की ही जरूरत है, सब जो है ना। हाँ, और आखिरी में 2 श्लोक बचे हैं, तो ये तो यादव जी को आवंटित यादव जी नहीं है, तो मैं ही जो है पढ़ देता हूँ। तुल्य निंदास्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिचेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा कहा तुल्य निंदा स्तुति, यानी उसकी चाहे निंदा हो रही हो चाहे स्तुति, यानी चाहे उसकी सम्मान हो रहा मान सम्मान हो रहा हो या उसकी निंदा हो रही हो अपमान हो रहा हो, उसमें स्थिति उसकी समान रहे, समान। हाँ, मतलब इन सबसे परे होकर के जो है ना वो जो है वो अपने मान अपमान से परे होकर के उसमें समान भाव उसका अंदर हो। तुल्य निंदा स्तुति। और मौनी, मौनी माने जो है मनन करने वाला, मननशील व्यक्ति हो, उनको विचारशील हो, तो उसमें विचार करे, वो सब है। और कहा संतुष्टो एन केनचित, कि एन केनचित माने जिस प्रकार से भी जैसे भी केनचित जो है संतुष्टा, संतुष्टि का भाव उसके अंदर हो। एक केनचित संतुष्टा, संतुष्ट हो। और अनिकेता, अनिकेता माने आसक्ति से जो है रहे, तो अपने जो रहने का स्थान और कुछ भी उसमें जो है आसक्ति का भाव हो। स्थिर मति, और उसकी मति उसकी बुद्धि जो है स्थिर हो, डबाडोल बुद्धि जो है ना हो। भक्ति मान में प्रिय रहा, ऐसा जो है वो मुझको प्रिय है, ऐसा इस श्लोक में भगवान ने कहा। और 20वां जो है सबका निष्कर्ष है, जितने भी श्लोक कहे गए हैं सबको निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि ये सब जो है, तो क्या कहा, एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। और उन्होंने कहा कौन सा भक्त, भक्तास्ते तेव मे, तेव माने अतीव प्रिया, सबसे अति जो है सबसे ज्यादा अतिशय प्रिय कौन है, तो उन्होंने बताया कि है ये तू माने परंतु, ये माने जो, परंतु माने यानी सब कहा, उसके बाद कहा परंतु जो क्या है, श्रद्धा धारा, श्रद्धा है तो परस, श्रद्धा से परिपूर्ण हो गए। तो जो है ये कहा कि ये है ये सब कहे हैं, परंतु जो है श्रद्धा धारा यानी श्रद्धा से परिपूर्ण हो, श्रद्धा से भरे हुए हो, श्रद्धावान पुरुष हो। और क्या कहा है, मत परमा मेरे परायण होकर के, यानी जो भी कर्म हो मेरे जो है परायण हो, मेरे जो है यही जो पुराने उसमें आया है। इस ऊपर कहे हुए, ऊपर माने जो पहले कह दिए ऊपर कहे हुए, धर्म्यामृत में, धर्म्यामृत माने ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत वचन जो भी कहे गए, धर्ममय जो है अमृत जो है कहे, वो कहा परियुपासते, माने जो मेरी परिपासे भली भांति उपासना करते, निष्काम भाव से उपासना करते,
पास की जो है उपासना करके प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वो क्या है, वह ते माने वे, भक्ता माने भक्त, में माने मुझको, अतीव प्रिय, अतिशय प्रिय है। बस जो श्रद्धा का भाव हो, मेरे पारायण का भाव हो, और ये उपासना मतलब निष्काम भाव से उसकी जो है सेवन करते हो, तो वो हमें अतिशय प्रिय है। तो जो एक उन्होंने बताया था, तो एक अंत में उन्होंने कहा कौन सबसे जो है प्रिय है, तो बाकी सब तो प्रिय है ही, इतने सारे भाव जो है, लेकिन इसके बाद जो है ये सबसे प्रिय है। इस तरह से आज जो है इसकी जो है 12वां अध्याय हुआ, और आदरणीय त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो सब जो है सरस्वती जो है हाँ ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्याय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अथैतिदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता। सर्वकर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया। मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। लोकान्नो यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चया। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो या सच मे प्रिया। अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा। सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्ये समे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। शीतोष्ण दुःखेषु समसंग विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी अनिकेत। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरा। ये तु धर्म्यामृतविदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु कृष्णस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ये द्वादश अध्याय है। भगवान ने अभी आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी चर्चा की। भगवान ने बहुत सारे विकल्प ऑप्शन अपने सामने रखे हैं कि आप जो चाहे इसमें से कोई सा भी चुन लो। इसके पहले वाले श्लोक में कहा गया था कि मयि एव मन आदत्वा मयि बुद्धिं निवेशया निवशिष्यसि मयि एव तुम ऊर्ध्वं संज्ञा। मतलब तुम मेरे में समर्पण कर दो, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन भगवान ने दिया जो अथ चित्तम समाधातुम। मतलब तुम्हारा समाधातुम का मतलब होता है स्थिर न हो। आपका चित्त अगर स्थिर नहीं हो रहा हो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। मतलब शक्नोषि मतलब समर्थ नहीं हो। आप चित्त को स्थिर करने में अगर समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योगिन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। मामिच्छाप्तुं इच्छा करो मुझे प्राप्त करने की धनंजय, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अगर तुम चित्त स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास योग में लग जाओ। अभ्यास योग का मतलब है, आप लोगों ने एक चीज से बताया, अभ्यास का मतलब होता है रिपीट। जैसे आपने बार बार पहाड़ा पढ़ रहे तो बार बार करो अभ्यास, लेकिन अकेले अभ्यास से नहीं होगा। अभ्यास प्लस योग।
आप समत्व में रहना सीख लो, सुख दुख में बराबर रहना सीख लो, यश अपयश में बराबर रहना सीख लो, उसके साथ रिपीट करो, अभ्यास करो, तो आप मुझको पा जाओगे। अगले वाले श्लोक में उन्होंने जो वर्णन दिया है उसके बारे में कहा है कि अभ्यासेन समर्थोसी मत कर्म परमो भव। मेरे लिए तू कर्म कर, अगर अभ्यास में तू नहीं कर पा रहा तो मेरे लिए कर्म कर। मेरे लिए अगर तू कर्म करेगा, मेरे परायण होगा, अभ्यास योग समर्पयति मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्बन सिद्धिम वाप्स्यति। कुर्बन माने तत्काल प्राप्त सिद्धि तेरे को प्राप्त हो जाएगी। कुर्बन सिद्धिम वाप्स्यति, आप तू जो है सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो अभी तक भगवान ने बहुत सारी चीजें जो बताई हैं, उन सब में भक्ति योग से भगवान को पा सकते, कर्म योग से भगवान को पा सकते, ज्ञान योग से पा सकते, लेकिन गीता में पहली बार ये कहा गया है कि कर्म फल के त्याग से भी भगवान को पा सकते हैं। वो अगले वाले जो श्लोक में आया है वो उसमें कहा गया है कि अथैति दप्त सक्तोषी कर्तुम मध्योग मास्यता। तो अगर उद्योग करने में भी तू सक्षम नहीं है तो तुम जो है कर्तुम मध्योग मास्यता, अथैति दप्त सक्तोषी कर्तुम मध्योग मास्यता सर्व कर्म फल त्यागन ततः पूरी यदादुमान। यदादुमान का मतलब होता है समस्त इंद्रियों को, अब हम में इंद्रियों पे नियंत्रण रखने वाला, समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके तू अगर सब कर्म फल का त्याग करते, सब लोगों ने कर्म फल की बात कही है, तो कर्म फल का त्याग करना इतना आसान नहीं है। जितना विषयासक्ति है वो इतनी प्रबल होती है कि कर्म फल भौतिक रूप से व्यक्ति त्याग भी दे तब भी उसमें मन लगा रहता है। जैसे आपने अगर कह दिया कि मैं अब जो है सिनेमा नहीं देखूंगा, आपने कर्म फल त्याग दिया, लेकिन इसके बाद मन में रहता है अरे यार ये वाली पिक्चर चल रही है, ये वाली पिक्चर चल रही है, तो कर्म फल के साथ साथ कर्म की इच्छा का त्याग कर दे। जिस दिन इच्छा का त्याग कर देगा उस दिन मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है ये कर्म फल की इसमें जो ऑप्शन में वो उन्होंने कही है। अब भगवान ने कंपेरिजन दिया है कि किससे क्या श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, आज अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान मतलब जो है शास्त्रों का ज्ञान, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल का त्याग करना श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागा शांति अनंतरम। इससे जो है तत्काल तेरे को स्थायी रूप से शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर कर्म फल तुमने त्याग दिया, कर्म फल की इच्छा त्याग दी, तो तुमको तत्काल शांति प्राप्त हो जाएगी। अब जो भक्त के उन्होंने लक्षण बताए हैं, कौन से लक्षण होंगे वो हमें प्रिय है, तो सबसे अच्छी चर्चा चली है। संतुष्ट सतत अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अद्वेष्टा माने जो दोष रहित हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च। ये कहा गया है कि जो सब प्राणियों में भगवान को समझता है वो किसी से द्वेष रखेगी, तो इसलिए वो अद्वेष्टा रहेगा। मैत्र करुण, ये दो चीजें आई हैं। कोई व्यक्ति यदि आपके अनुकूल काम करे तो आप उससे गलती करना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो तो आपको लगता है ये मित्र है, और जो आपके विपरीत हो उसके ऊपर आपकी करुणा आना चाहिए। जैसे कहा गया है यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो ये आपके कर्म में लिखा हुआ था पहले से, इसलिए आपका अपमान हुआ तो आपका तो हिस्सा बराबर हो गया, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपराध बोध से जो है ग्रसित हो गया, इसलिए आपके मन में उसके प्रति करुणा होना चाहिए। तो मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो ममता रहे तो, निर्ममो का मतलब वो ममता रहे तो, जब किसी व्यक्ति से आप में आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं होगी, तो मोह ही नहीं जाएगा, मोह ही नहीं होगा तो लोभ नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो उसमें फंसेंगे। तो ममता निर्ममो निरहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। लोग बोलते किसी को देह का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता, तो अहंकार जो है वो नहीं होना चाहिए। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। दुख में सुख में सब में जो है एक सा हो और क्षमावान। क्षमावान के बारे में भी कहा गया है, एक दिनकर की कविता है ना कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो। मतलब आप उसको नुकसान तो पहुंचा सकते हो, अगर सवाल हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसको नुकसान ना पहुंचाओ, उसको छोड़ दो, ठीक है, गया ध्यान दो। तब जो है
ये भाव अगर होगा, अगर आप जो है सक्षम हैं फिर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब आप क्षमावान हैं, क्षमाशील हैं, तब दुख सुख क्षमा। संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट का व्यक्ति, संतोष का बारे में ये कहा गया है, कबीरदास जी का भी एक है कि गोधन गजधन भाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष का धन ऐसा है कि जब आपको किसी चीज से संतोष होगा तो आपके मन में संतुष्टि जो है, ऐसा भक्त जो है भगवान को पाने का सबसे ज्यादा पात्र व्यक्ति है, सुपात्र है। संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो, यथात्मा दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय की हो, यथात्मा दृढ़ निश्चय, मई अर्पित मनोबुद्धि युवक भक्त समय प्रिया, और हमें मन बुद्धि का निवेश में करे ऐसा भक्त मुझे सर्व प्रिय है। यस्मान नो दुजते लोको लोकान नो दुजते जया। उद्देश्य मतलब यस्मान नो, उद्देश्य माने होता है कि किसी के प्रति जो है उद्वेलित होना, उसके हाँ उद्वेलित होना। ना ऐसा व्यक्ति ना तो किसी दूसरे को उद्वेलित करे, उद्विग्न करे, ना स्वयं उससे खुद उद्विग्न हो। यस्मान नो दुजते लोको लोकान नो दुजते जया। हर्षा मर्ष भयो द्वेगैर, हर्ष में जो हर्ष की बात हो उसमें, अमर्ष में मतलब ईर्षा की समय, हर्षा मर्ष भयो भय, भय में जो है उद्वेग में, मन में कोई हलचल हो, ये उसके पास जो है नहीं होना चाहिए, मतलब ये इन सबसे वो परे होना चाहिए। हर्षा मर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो या सच में प्रिया, ऐसा व्यक्ति जो है मुक्त है। जैसे कहा गया ना कि जीवन में सरकारी नौकरी में लोग कहते हैं हमेशा रहता भय, हमने कहा अपना बॉस नहीं डांट दे, कहीं सस्पेंड नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अगर भय मुक्त अवस्था को मोक्ष की अवस्था कहते हैं कि अगर आप में भय नहीं है तो आप मोक्ष की अवस्था में। हर्षा मर्ष भय मुक्तो या सच में प्रिया। अनपेक्षित सुचिर दक्षा, अनपेक्षित में किसी से अपेक्षा नहीं रखना। भगवान ने कहा है कि अपने जीवन निर्वाह की जो सामग्री है उस व्यक्ति के पास आसानी से उपलब्ध है, फिर इसके बाद उसकी और उसकी अपेक्षा उसको नहीं करना चाहिए। सुचित, जो अंदर बाहर से पवित्र हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जहाँ तीर्थ में पहुंच जाए तो उस तीर्थ को पवित्र कर दे, तो आपसे अंदर जो है अंदर बाहर से शुचिता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। अनपेक्षित सुचिर दक्ष, चतुर होना चाहिए। अब भगवान ने यहाँ चतुर शब्द क्या कहा? चतुर से मतलब सांसारिक लोक संसार का चतुर होना नहीं है। चतुर का मतलब ये है कि आपके अंदर आत्मा है, आप देहधारी हो, परमात्मा बिना देह का है और आत्मवान है। तो देह होते हुए उस अदेहधारी को प्राप्त कर लो, ये चतुरता है, ये चतुराई है। तो इस चतुराई में अगर जो पारंगत है तो अनपेक्षित सुचिर दक्षा, उदासीन गतव्यता, उदासीन है कि अपने आसपास क्या भी हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। उदासीन गतव्यता, गतव्यता माने जो पीड़ा जिसकी चली गई, जिसकी पीड़ा जो है उसकी पीड़ा नहीं होती, गत माने चली गई, व्यथा पीड़ा। अनपेक्षित सुचिर दक्षा, अनपेक्षित सुचिर दक्षा, उदासीन गतव्यता, सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समीपिया। सर्वारंभ का मतलब होता है, आरंभ का मतलब होता है जिसकी इच्छाएं, नए नए कामों की, नए उद्योग करने की जो है इच्छाएं जिसमें ना हो, वो व्यक्ति को नया करेगा फिर सांसारिक बंधनों में वो फंसेगा। सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समीपिया। यो न हृष्यति न देवसी, न किसी से द्वेष करता, न किसी से हर्ष करता, न सोचती न कांक्षति, न उसको शोक होता है, न कांक्षति न आकांक्षा, कोई इच्छा होती है, न सोचती न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ दोनों का जो है त्याग कर रखा है। तो शुभाशुभ परित्यागी यो भक्त मान में सभी प्रिय है, ऐसा भक्त जो है मुझे प्रिय है। समस्त शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे उसका मान हो, चाहे अपमान हो। समस्त शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानी हो। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत और उष्ण, जो शीत में, ठंड में, उष्ण गर्मी में, शीतोष्ण सब दुखेशु, सुख में दुख में सब में समान रहे, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर इसके बाद है तुल्य निंदा, स्तुति मौनी, जो निंदा में, स्तुति में, सब में जो है सम रहता हो। स्तुति मौनी, संतुष्ट हो, यथा जैसे कहते हैं एनिके प्रकार, मतलब किसी न किसी तरह से, लेकिन वो संतुष्ट अगर रहे तो वो व्यक्ति अनिकेत, अभी जो बताया था सिद्ध साहब ने उससे थोड़ा सा अभ्येद, निकेत माने होता है घर,
अनिकेत जिसका घर नहीं हो, मतलब जिसका घर नहीं हो मतलब वो सबको अपना घर माने। दुनिया में जो भी जहाँ है वो अपना घर है। और दूसरा ये कहते हैं कि इस देह को भी ये आत्मा घर मान लेती है, तो वो भी अभिमान नहीं होना जो उस देह को घर ना माने, वो अनिकेत। अनिकेत से स्थिर मत, जो स्थिर बुद्धि वाला हो, अनिकेत से स्थिर मत भक्तिमान में प्रियो रहा। ये तो धर्मामृत मिलाई यथोक्तम परिउपास के ऊपर बताया गया तरीका का ये धर्म रूपी अमृत जो लोग जो है चखते हैं वो वैसे भक्त मुझे अति प्रिय है। ये तो धर्मामृत विदम यथोक्तम परिउपास के श्रद्धाना मत्परमा, पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धाना मत्परमा, पूरी श्रद्धा के साथ जो मेरे परायण होते हैं, मत्परमा भक्तास्ते में किया, ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बहुत ही सुंदर त्रिपाठी साहब ने व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपनी जो है अच्छा सबसे इस साथ जब चर्चा होती है तो निश्चित रूप से नए नए जो है उससे अर्थ समझ में आते हैं, भाव समझ में आते हैं, तो निश्चित जो है बहुत अच्छा जो है सभी ने प्रस्तुति दी। ढेरों व्याख्याएं हैं, अनंत है, अनंत। अपन तो एक बूंद सागर भी उठा पा रहे हैं, बाकी अनंत है। तो सब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षग्वं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी का बहुत बहुत अभिवादन।